फाइनली सैमसंग ने One UI 7.0 अपडेट रिलीज कर दी है एंड इस अपडेट के अंदर सैमसंग ने नए गैलेक्सी AI फीचर्स भी ऐड किए हैं। One UI 7 अब गूगल जेमिनाई के साथ आता है और सैमसंग ने One UI 7 में काफी बड़े UI चेंजेस एंड नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम है अक्षय, आप ये वीडियो देख रहे हैं बाउंस गीक यूट्यूब चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। One UI 7.0 एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है। आपके स्मार्टफोन के लिए OTA अपडेट आई है या नहीं, ये चेक करने के लिए सेटिंग्स ऐप के अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पर जाना होगा और अब आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप करके स्मार्टफोन को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले One UI 7 के UI चेंजेस की बात करते हैं। सैमसंग ने नोटिफिकेशन पैनल और क्विक सेटिंग्स पैनल को सेपरेट कर दिया है। लेफ्ट साइड से अब आप नोटिफिकेशन ओपन कर पाएंगे और राइट साइड से आप क्विक पैनल सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड डिजाइन ज्यादा सही लगती है तो आप पैनल सेटिंग से टुगेदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सेटिंग से क्विक पैनल एंड नोटिफिकेशन एक साथ ओपन होंगे। One UI 7 में अब आपको क्विक सेटिंग्स के अंदर ही वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएंगे, जो कि One UI 6 में मिसिंग थे। इवन आपको स्टेटस बार में बैटरी नेटवर्क आइकन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अब सैमसंग ने नया चार्जिंग एनिमेशन एंड साउंड भी ऐड कर दिया है और सैमसंग ने सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, कैलकुलेटर जैसे स्टॉक एप्स के आइकन भी चेंज किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं One UI 7 में विजेट्स भी कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुके हैं और आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप किसी भी विजेट्स का बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंसी को कस्टमाइज कर पाएंगे। सैमसंग ने एंड्रॉइड 15 के अंदर अब ऐप ड्रॉअर को बॉटम में शिफ्ट कर दिया है, तो अब आप इसमें ऐप सर्च आसानी से कर सकते हैं। One UI 7 में कुछ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी ऐड हुए हैं। पहले आप लॉक स्क्रीन क्लॉक विजेट्स का फॉन्ट एंड कलर ही चूज कर सकते थे, अब आप मल्टीपल स्टाइल में से क्लॉक एंड कैलेंडर विजेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और ये न्यू एनिमेटेड डिजिटल क्लॉक काफी यूनिक है। फाइनली सैमसंग ने One UI 7 में डेडिकेटेड गेम बूस्टर ऐड कर दिया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स ऐप के अंदर एडवांस फीचर्स के अंदर जाना होगा। फिर यहाँ से सबसे पहले आप गेमिंग हब अनेबल कर सकते हैं। ये एक ऐप है जिसके अंदर आपके सारे इंस्टॉल्ड गेम शो होंगे। उसके बाद आप गेम बूस्टर सेटिंग्स के अंदर से आप गेम ऑप्टिमाइजेशन और गेम की रिफ्रेश रेट मैनेज कर सकते हैं और हाँ, अब आप कोई भी गेम ओपन करने के बाद उसकी रिफ्रेश रेट और ऑप्टिमाइजेशन भी सेलेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ा चेंज सैमसंग ने कैमरा ऐप के अंदर किया है। सैमसंग की कैमरा ऐप का UI अब पूरी तरह से iOS से इंस्पायर्ड है। अब आपको बॉटम में पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोर के अंदर आपको एक्सपर्ट रॉ का ऑप्शन भी मिलेगा। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल कैमरा ऐप है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक सेपरेट ऐप की तरह इंस्टॉल होगी। इस ऐप से आप अल्ट्रा वाइड, वाइड, टेलीफोटो और सुपर टेलीफोटो में स्विच कर पाएंगे। साथ ही आप ISO, टेम्परेचर जैसे अदर एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रो कैमरा ऐप है फॉर फोटोग्राफर्स। One UI 7 में अपडेट करने के बाद एक न्यू फीचर्स की लिस्ट ओपन होती है, तो चलिए इन सब न्यू फीचर्स के बारे में जानते हैं। सैमसंग न्यू एप्स और विजेट्स के लिए कुछ कस्टमाइजेशन ऐड किए हैं, जैसे अब आप होम स्क्रीन लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप iOS की तरह सिर्फ होम स्क्रीन चाहते हैं तो इस ऑप्शन से ऐप ड्रॉअर डिसेबल हो जाएगा और सारी एप्स होम स्क्रीन पर आ जाएगी और आप चाहें तो वापस से ऐप ड्रॉअर अनेबल कर सकते हैं। अब आप फोल्डर्स की साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको बस फोल्डर पर टैप एंड होल्ड करके एनलार्ज पर टैप करना है। अब आप इजीली एप्स को ओपन कर पाएंगे। iOS के डायनेमिक आइसलैंड की तरह सैमसंग ने One UI 7 में नाउ बार फीचर ऐड किया है। इससे मैनेज करने के लिए आपको सेटिंग्स ऐप के अंदर लॉक स्क्रीन एंड AOD सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। फिर आप नाउ बार पर टैप करके एप्स के लिए लाइव नोटिफिकेशन अनेबल कर पाएंगे। ये फूड डिलीवरी ऐप, गूगल मैप्स, मीडिया प्लेयर जैसी ऐप्स के लिए काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक सैमसंग इंटरनेट ऐप के अंदर बैकग्राउंड में एक यूट्यूब वीडियो प्ले की है और अब आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार से मैं नाउ बार को एक्सेस कर सकता हूँ और वीडियो को प्ले और पॉज कर सकता हूँ। साथ ही आप इसे लॉक स्क्रीन से और AOD स्क्रीन से भी एक्सेस कर पाएंगे। ये काफी यूजफुल फीचर होने वाला है। One UI 7 में अब आप अलार्म्स को भी ग्रुप कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्लॉक ऐप ओपन करके मल्टीपल अलार्म्स को सेलेक्ट करके ग्रुप पर टैप करना है। अब आप ग्रुप का नेम असाइन करके अलार्म का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। One UI 7 में फोटोज ऐप में भी न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। मेन हाईलाइटेड फीचर है फ्री फॉर्म कोलाजेस। अब आप मल्टीपल फोटो सेलेक्ट करके उसे कोलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं और हाँ, आप कोलाज की डिजाइन भी चेंज कर पाएंगे। एंड्रॉइड 15 में नियर बाय डिवाइसेस का फीचर भी इंप्रूव हुआ है, तो अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली नियर बाय डिवाइसेस से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास गैलेक्सी बुक और टैबलेट है तो आप कैमरा शेयर फीचर का यूज करके सैमसंग स्मार्टफोन को वेबकैम की तरह भी यूज कर पाएंगे। साथ ही सैमसंग ने One UI 7 में स्टोरेज शेयर फीचर भी ऐड किया है, लेकिन ये फीचर भी गैलेक्सी बुक और टैबलेट के साथ ही काम करेगा। अब कुछ AI फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एंड्रॉइड 15 में गूगल ने गूगल जेमिनाई ऐड कर दिया है। इसे आप पावर बटन को होल्ड करके एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली एक AI चैटबॉट है। इससे आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर गूगल जेमिनाई और बिक्सबी दोनों AI एप्स देखने को मिलेगी। सैमसंग इंटरनेट के अंदर भी एक नया AI फीचर ऐड हुआ है। अब आप AI बटन पर टैप करके कोई भी आर्टिकल को समराइज कर सकते हैं, साथ ही इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये सेम AI फीचर अब आपको कीबोर्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो आप इसे नोट्स ऐप्स के अंदर यूज कर पाएंगे। एज पैनल के अंदर सैमसंग ने ड्राइंग असिस्ट ऐप भी ऐड किया है। इस ऐप के थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ करके या फिर आप टेक्स्ट टाइप करके इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। बेसिकली ये एप्पल के इमेज प्लेग्राउंड की तरह काम करती है, बट उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। इसके अलावा AI सेलेक्ट का फीचर भी ऐड हुआ है एज पैनल के अंदर, जिससे आप स्क्रीन के किसी
किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके उसे जिफ इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या ड्राइंग असिस्ट में ओपन कर सकते हैं। तो ये थे सैमसंग One UI 7 के सारे न्यू फीचर्स। One UI 7 अपडेट के बाद मुझे पर्सनली बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट फील हुआ और हाँ, थैंकफुली अभी तक मुझे कोई भी ग्रीन लाइन इशू फेस नहीं करना पड़ा। अपडेट फुल चार्ज में करना है और चार्जर डिस्कनेक्ट करके ही आपको अपडेट करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और बाउंस गीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।